घुमारवी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली कुठेड़ा पंचायत में सोमवार को ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत स्तर पर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पार्षद सदस्य बिमला देवी ने शिरकत की। विशेष अतिथि के रूप में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य जगदीप ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने महिला खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा। इसके माध्यम से स्कूल के ही नहीं गांव में छुपी प्रतिभाएं भी सामने आएगी। इसके लिए युवक मंडल और संबंधित स्कूलों को भी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। बिमला देवी ने कहा कि यह राज्य सरकार की अच्छी योजना है। इससे गांवों में दबी प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत प्रधान ज्योति प्रकाश ने बताया कि इस तरह की खेल कूद प्रतियोगिता को शुरू करने का मकसद है कि ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके बाद हर 3 महीनों में इस तरह की प्रतियोगिता पंचायत स्तर पर होना बहुत जरूरी है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। ज्योति प्रकाश ने कहा कि इस प्रतियोगिता से सरकार का मकसद गाँवों में छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना है। इसके लिए सभी शारीरिक शिक्षकों को भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इस मौके पर शरीक शिक्षक राजेश कुमार, कुलदीप ठाकुर, उप प्रधान होशियार सिंह, भलसवाया पंचायत की बीडीसी सदस्य सत्य देवी एवं समस्त सदस्य मौजूद रहे। सभा है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हमारी पंचायतों में 8 मार्च को मनाई जाती हैं, जिसमें महिलाओं के संबंधित हर प्रकार की जानकारी महिलाएं एक दूसरे से साझा करती हैं और अपने हर प्रकार के कल्चर प्रोग्राम और अन्य एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन करती हैं। और सरकार द्वारा भी समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं। हमारी महिलाएं पहले तो घरेलू हिंसा में बहुत सारी महिलाओं का शोषण होता था, लेकिन अब जो है इन ग्राम सभाओं की वजह से हमारी महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं और अपना हर प्रयास अपनी हर जगह पर अपना हर अच्छा प्रयास करने की कोशिश करती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि हमारी ये पंचायत है, इस पंचायत में हमारे जो प्रधान हैं बहुत ऐसे प्रोग्राम करवाते रहते हैं महिलाओं के बारे में। इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं। पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने करवाए हैं। मैं आगे भी अपनी बहनों से, माताओं से यही निवेदन करूंगी कि आगे भी आप इस तरह की अपनी भागीदारी हर प्रोग्राम में देते रहें और अपनी पंचायत का भी सहयोग करते रहें, क्योंकि बहुत अच्छे कार्यक्रम जो है इस पंचायत के सभी कार्यकर्ता मिलकर आप सबके लिए आयोजित करते हैं। तो आप सबके लिए जब ये इतना कर रहे हैं तो हमें भी अधिक से अधिक जनसंख्या में इकट्ठा होकर इन कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। मैं आपकी नज़र में लाना चाहती हूँ कि आपकी इस पंचायत में जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपने बजट में जो है यहाँ इस पंचायत में एक तो आपके ये भेल में शेड का निर्माण करवाया है, इसके लिए मैंने 1 लाख रुपए दिया था। और दूसरा प्रधान जी ने, वार्ड मेंबर ने जिस तरह से मुझे बताया है, गौ सदन कुठेड़ा यहाँ पर शौचालय की ज़रूरत थी। यहाँ पे लोग हवन वगैरह करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी इस चीज़ की, तो मैंने यहाँ पे भी शौचालय के लिए 1 लाख रुपए दिया है। ज्योति प्रकाश जी और उप प्रधान श्री होशियार सिंह जी और यहाँ पर वार्ड पंच और यहाँ पर आई हुई मेरी बहन बिमला देवी जी जिला परिषद और यहाँ पर आई हुई समस्त महिला मंडल की
महिलाएं, मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ कि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जो प्रदर्शन देना चाहती हैं वो ठीक ढंग से दे सकें। और मैं थोड़ा सा महिलाओं के ऊपर भी बोलना चाहती हूँ 2 शब्द। कोई घर नहीं होता, सच तो ये है कि औरतों के बिना कोई घर नहीं होता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति रमते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और मैं ज्योति प्रकाश भाई जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि मुझे अपनी पंचायत में बुलाया और मुझे यहाँ पर अच्छे ढंग से सम्मानित किया। इसी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस पंचायत में आप इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। ऐसे आयोजन जो है बड़े बड़े संस्थानों में होते हैं। जैसे मैं डाइट जुखाड़ा में 4 साल रहा तो पूरे जिले भर की महिलाओं को वहाँ सम्मानित किया जाता है। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि बहुत सी महिलाएं हमारे गांव की यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि विमेन एम्पावरमेंट जो हो रही है उसमें निचले स्तर तक सभी महिलाएं जो हैं वो एम्पावर हो रही हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत सरकार जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, सशक्त का मतलब होता है मजबूत। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सशक्त, सशक्त बोल रहे हैं, और एक शब्द आ रहा है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। तो जिस दिन महिलाएं जो है इन शब्दों का मतलब समझ जाएंगी उस दिन हमारा समाज जो है बड़ा अच्छा समाज होगा। और जितने भी समाज में लड़ाई झगड़े हैं या महिलाओं के ऊपर अत्याचार है वो सब के सब जो है खत्म हो जाएंगे। घरेलू हिंसा जो है उसका मतलब मारना ही नहीं है, उसका मतलब है औरतों में एक प्रवृत्ति होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, गांव के अंदर। जिस दिन महिलाएं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएंगी कि भगवान ने मर्द और औरत 2 जो लिंग हैं वो हमने बना दिए, मनुष्य ने अपने आप को प्रभावी रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए महिलाओं को क्या बना के रखा, कठपुतली बना करके रखा। जो छोटे काम है सब महिलाओं से करवाने हैं, बर्तन धोने, कपड़े धोने और जितने भी काम है घर के, गोबर उठाना। लेकिन मर्द जो है वो सुप्रीम पावर ऊपर बना बैठा हुआ है कि मैं तो घर का ही परिवार का मुखिया हूँ। लेकिन मर्द और औरत दोनों जो है एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा अगर समाज को हमने अच्छी तरह से चलाना है। और अगर जिस घर में महिला एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होती है, उस घर के बच्चे संस्कारित होते हैं। जो ये आजकल हम समाज में उठपटांग बच्चे देख रहे हैं, कोई कैसे, कोई चिट्टा, फलाना ढिमका, इसका मतलब क्या है, उस घर की जो महिला है, उनकी बच्चों की जो मदर है या परिवार में और भी महिलाएं हैं, वो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रही हैं प्रॉपरली। तो पूरा समाज का संचालन जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं को ये चीज़ जो है अच्छी तरह से समझनी होगी। आज मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ एक बात कहने के लिए। भारत सरकार एक सर्वे करवा रही है। सर्वे क्यों करवा रही है? सरकार का एक मिशन है डिजिटल इंडिया। ये जो फ़ोन वगैरह आप लोग चलाते हैं, गांव की ऐसी महिलाएं, बहुत सी महिलाएं अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, फ़ोन चलाना नहीं आता है। फ़ोन के ऊपर आजकल देखो सब्सिडी जो है गैस सिलेंडर की, वो फ़ोन के ऊपर मैसेज आता है कि आपके खाते में इतनी सब्सिडी पड़ गई। और भी कई प्रकार के मैसेज जो हैं वो फ़ोन के ऊपर आते हैं। तो जब औरतें पढ़ी नहीं होंगी तो मैसेज कैसे पढ़ पाएंगी? तो इसके लिए एक लिटरेसी प्रोग्राम चलाया है, साक्षरता प्रोग्राम। 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग, महिलाएं नहीं, चाहे मर्द हैं, चाहे सरकार की जो स्कीमें हैं वो सब के लिए होती हैं। हमारा जो संविधान है उसमें महिला और पुरुष की बात नहीं की गई है। नागरिक बोलते हैं, नागरिक हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सब बराबर हैं उसमें। ये हमने बना दिए अब कमज़ोर और सशक्त। तो जितने भी नागरिक देश के 15 साल से ऊपर के हैं उनको सरकार चाहती है कि कोई अनपढ़ नहीं हो, किसी को असुविधा नहीं हो कि जो टेक्नोलॉजी है इसको समझने के लिए। तो उसके लिए एक साक्षरता अभियान चलाया है और उसके लिए एक सर्वे सरकार करवा रही है। 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग, ऊपरली लिमिट कोई नहीं है, चाहे 95 साल का है चाहे 100 साल का है, सबको पढ़ाना है। तो इसके लिए एक सर्वे होना है। तो सर्वे के लिए आप लोग इसमें हमारे जो वार्ड मेंबर हैं पंचायत के, इनके माध्यम से हम करवाएंगे। अपने स्कूल के भी 1-2 टीचर मैं इसमें लगवाऊंगा। तो आप सब लोगों ने इसमें सहयोग करना है। जो भी आपसे जानकारी मांगी जाती है उसको आपने देना है, ताकि एक ये भी सफल कार्यक्रम हो। मतलब सरकार की जो मंशा होती है वो पूरी तभी होती है जब हम लोग उसमें सहयोग करते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और जो भी आपसे जानकारी मांगी जाएगी वो आप देंगे। बाकी ये आपका अपना पर्सनल प्रोग्राम है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए यहाँ आया था तो आपने सुना ध्यान। जिला पार्षद कुठेड़ा वार्ड मैडम बिमला जी, बीडीसी सदस्य मैडम सत्या जी, इस पंचायत के मेरे सहयोगी सम्मानीय उप प्रधान श्री होशियार सिंह जी, वार्ड सदस्य निशा जी, वार्ड सदस्य बीना जी, वार्ड सदस्य रविंद्रा जी, वार्ड सदस्य मोनिका जी, वार्ड सदस्य सोनू जी, वार्ड सदस्य अशोक जी, अरविंद जी, वार्ड सदस्य विनोद जी तथा सभी महिला मंडलों की प्रधान तथा समस्त सदस्यगण, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। का जो ये एक पर्व है, हम इसको एक पर्व के रूप में ही मानते हैं। तो ये वैसे तो 8 मार्च का रहता है, परंतु 8 मार्च को हमारा एक जो हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक त्योहार है होली के रूप में, उसको हम मना रहे हैं। तो आप सभी को होली की भी हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो होली है ये हमारा एक भाईचारे का प्रतीक होता है। तो सभी एक भाईचारे की भावना से इस त्योहार को भी मनाएं और आज से ही इसका आगाज हम यहाँ से ही कर रहे हैं। तो यहाँ साथ में हम होली का भी सेलिब्रेशन करेंगे थोड़ी देर। तो सभी को होली की भी बहुत बहुत बधाई। और आप सभी एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि 2-3 दिन में ही हमने एक कार्यक्रम बनाया। स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं चली हैं, जिसके चलते हुए हमें एक संक्षिप्त कार्यक्रम करना पड़ा। अदरवाइज हमने तो एक 8 मार्च का एक बड़ा कार्यक्रम करना था। तो आगे जैसे भी हमें टाइम मिलेगा तो इस कार्यक्रम को एक बड़ा स्वरूप देंगे। पर आज जो भी इस प्रोग्राम में जो भी टीमें यहाँ से भाग लेंगी और जो भी मतलब यहाँ पे 1st 2nd पोजीशन पे आएंगी, तो उसके लिए हमारा अगला एक जो सांसद खेल महाकुंभ है, जो हो सकता है बिलासपुर या घुमारवी के ग्राउंड में होगा आने वाले दिनों में, तो वहां के लिए भी उन टीमों का चयन होगा। तो मेरी सभी महिला मंडल की सभी टीमों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप इसमें जितने भी पार्टिसिपेट भाग ले रहे हैं उनके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं और आप अच्छी तरह से इस खेल में भाग लें, ये मेरी कामना है। और मेरा एक महिला दिवस पे आप सभी महिलाओं से एक करबद्ध एक अनुरोध रहेगा, क्योंकि आज जो हमारा देश है, आपने देखा जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में जा रही है। हमारे बच्चे जो हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं। हमारे मतलब मजबूरी हो गई है, बच्चों को हम बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, चंडीगढ़ भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, बेंगलोर भेज रहे हैं। तो हमें मन में ये डाउट रहता है कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत आदत में ना पड़ जाएं। घर में तो चलो हम देख लेते हैं बच्चों को सुबह शाम, पर जब बाहर आंखों के बाहर बच्चा होता है, तो मेरा आप सभी माताओं से ये विनम्र निवेदन रहेगा, क्योंकि बच्चे के लिए एक अहम भूमिका जो होती है वो माता की रहती है। तो अपने बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखें, बच्चे को ये मोबाइल फोन वगैरह जरूरत से ज्यादा ना यूज करने दें, ये सभी से अनुरोध रहेगा। और सभी एक प्रण लें इस महिला दिवस पर कि हम अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल सजग रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।